मित्रों, जाट वैदिक चरित आर्यों के वंशज हैं। इस विषय के 7 भाग प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिन्हें क्रमानुक्रम से YouTube पर देखा सुना जा सकता है। इस विषय क्रम का 8वां भाग प्रस्तुत करने से पहले विषय को भली भांति समझने जानने के लिए पूर्व पीठिका पर प्रकाश डालना आवश्यक है। जैसा कि इस विषय के प्रकाशित 7 भागों में बताया जा चुका है कि पूर्व ऋग्वैदिक काल में जिन घुमक्कड़ चरवाहे गूजरों ने गोचरी का काम छोड़कर केवल कृषि करना शुरू किया, वे गूजर जरित आर्य कहलाए। इन्हीं कृषि कर्मी जरित आर्यों में से जिन्होंने ब्रह्म के चिंतन और वैदिक धर्म के अन्वेषण में जीवन लगाया, वे ब्राह्मण कहलाने लगे। जो जरित सैन्य कर्मी थे, वे क्षत्रिय कहलाए। उन्हीं के वंशजों को आज खत्री कहा जाता है। जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं। इस विषय को ऋग्वेद की ऋचाओं के प्रमाण से आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर चंद्रवीर और प्रस्तुत है इस विषय क्रम का 8वां भाग। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त की पहली ऋचा में जरित लोगों के द्वारा राजन इंद्र से धन ऐश्वर्य की कामना पूर्ति की प्रार्थना की गई है। यह ऋचा इस प्रकार है। त्वये हा यत पितर अश्विन इंद्र विश्वा वामा जरितारो असन्वन त्वये गावा सुदुधास्त्वे अश्वस्त्वं वसु देवयते वरिष्ठा। अर्थात, हे राजन इंद्रदेव, हम जरितों के पितर अथवा पूर्वज अपनी निष्ठा से आपको प्रसन्न करके चल अचल धन संपत्ति प्राप्त किया करते थे। आप दुधारू गायों, उत्तम नस्ल के अश्वों और उर्वरा भूमि के स्वामी हैं। हमारी कामना के अनुसार आप हमें दुधारू गाय, अच्छे अश्व और भूखंड दीजिए। ऋग्वेद के 8वें मंडल के दूसरे सूक्त की 24वीं ऋचा में जरित लोगों को यजमान और राजन इंद्र का याचक कहा गया है। ऋचा दृष्टव्य है। यो वेदिष्टो अव्याधि अश्ववंतम जरित्रभ्या वाजम स्त्रोत्रभ्यो गोमंतम। अर्थात, जिन जरित लोगों के द्वारा यज्ञ हेतु सुसज्जित किए गए मंडप में निमंत्रण देने और याचना अथवा निवेदन करने पर राजन इंद्र स्वयं पधारते हैं, वे जरितों का यज्ञ सफल होता है और व्याधियां नहीं आती हैं। यज्ञ की पूर्णता के पश्चात इंद्रदेव उन जरितों को अश्व और गाय प्रदान करते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 13वें सूक्त की 7वीं ऋचा में ऋचाकार ऋषि ने जरितों के प्रति कृपालु इंद्र की प्रशस्ति कर उन्हें महिमा मंडित किया है। ऋचा देखिए, इस प्रकार है। प्रत नवजुन्नया गिरः शृणुधि जरितर हव्य मदे मदे ववक्ष्या सुकृतवरे। अर्थात, हे इंद्र, आप सोमरस पान करने वाले, शत्रुओं का संहार करने और उसे जीतने वाले तथा अपने लोगों के सुख और उन्नति के लिए उद्यम पूर्वक प्रयत्न करने वाले हो। जरित लोगों से अपनी स्तुति सुनकर आप हर्षित होते हो तथा उन्हें धन ऐश्वर्य प्रदान करते हो। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 32वें सूक्त की 11वीं ऋचा में राजन इंद्र को जरितों का सहायक और ऐश्वर्य प्रदायक कहा गया है। ऋचा इस प्रकार है। या संस्थे चिचित क्रतुरादीम कृणोति वृत्रः जरित्रभ्या पूर्वसु। अर्थात, हे युद्ध क्षेत्र में वीरता पूर्वक लड़ने वाले राजन इंद्र, आपने जरितों की कृषि भूमि को सिंचित करने वाली जलधारा को अवरुद्ध करने वाले असुर वृत्र का वध किया और अवरुद्ध जलधारा को मुक्त किया, जिससे जरितों की भूमि सिंचित हुई और अच्छी फसलें हुई।
आप जरितों का विरोध करने वालों के शत्रु हो और शत्रुओं का संहार करते हो। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 44वें सूक्त की 28वीं ऋचा में जरितों द्वारा यज्ञ की अग्नि की पवित्रता का बखान किया गया है। ऋचा इस प्रकार है: अयम अग्नि त्वा अपि जरिता भूत संतः तस्मे पावक मृणयः। अर्थात हे अग्नि, तुम एक भौतिक तत्व हो, पवित्र हो और पवित्रीकरण करने वाली पूजनीय शक्ति हो। संत व्रती के प्रकृति उपासक जरित लोग तुम्हें अपनी आहुति देकर जगती का कल्याण करते हैं। हे अग्नि, जरितों की प्रार्थना पूर्वक आहुति स्वीकार कर सुख प्रदान करें। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 66वें सूक्त की 2री ऋचा में देवराज इंद्र से जरित लोगों की घनिष्ठता की सूचना मिलती है। ऋचा देखिए इस प्रकार है: न यम दुध्रा वरंते न स्थिरा मुरो मदे शुशु प्रमंधसा या आदृत्या शशमानाय सुनवते दाता जरित्र उक्थयम। अर्थात हे सुंदर आकृति और हस्तपुष्ट शरीर वाले राजन इंद्र, आप बलशाली और इतने कुशल योद्धा हैं कि प्राणों की बाजी लगाकर लड़ने वाले असुर आपको नहीं हरा पाए और ना ही हरा सकते हैं। आप सोमरस पीकर आनंदित होते हैं तथा स्त्रोता और याचना करने वाले जरितों से श्रेयकर वार्ता करते हैं, उन्हें हितकारी बातें बताते हैं और उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के 7वें और 8वें मंडल की इन कुछ ऋचाओं से जाटों के ऋग्वैदिक कालीन पूर्वज जरितों और तत्कालीन राजन इंद्र के आपसी संबंधों का बोध होता है कि इंद्र ने ही जरितों के पितरों या पूर्वजों को भूमि आवंटित की, समय समय पर दुधारू गायें दी ताकि उनके बछड़ों से खेती की जा सके, सवारी और संचालन के लिए अच्छे किस्म के अश्व दिए, खेतों की सिंचाई की आवश्यक व्यवस्था की। ये घटना अवश्य ऐतिहासिक है कि असुरराज वृत्र ने जरित आर्यों के खेतों में जाने वाले पानी की धारा को रोक दिया। इंद्र ने वृत्र से युद्ध किया और वज्र प्रहार करके उसका वध कर दिया और पानी की धारा को मुक्त कर दिया। इन ऋचाओं से जरितराज इंद्र के विषय में ये सूचना भी प्राप्त हुई कि इंद्र अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली और हृष्ट शरीर के स्वामी थे। वे उच्च कोटि के युद्धकर्ता और उन्होंने असुरों या अनार्यों से जितने भी युद्ध लड़े उन सब में विजयी हुए। इंद्र सोमरस प्रिय थे और नित्य ही सोमरस पान करते थे। संभवतः जरित लोग भी सोमरस प्रिय हों तथा नित्य नहीं तो अवसर विशेष पर सोमरस पान करते हों। जरितों को यजमान शब्द से भी अभिहित किया गया है, अर्थात वे नित्य प्रातः साय यज्ञ हवन किया करते थे। जब कोई जरित परिवार विशिष्ट यज्ञ अनुष्ठान करता था तब राजन इंद्र को अवश्य आमंत्रित करता था। जिन जरितों ने सुसज्जित यज्ञ मंडप में इंद्र पधारते हैं उनका सामाजिक सम्मान बढ़ता था और वे लोग धन्य हो जाते थे। मान्यता ये थी कि यज्ञ के परिणाम स्वरूप सारी व्याधियां समाप्त हो जाती थीं। यज्ञ की पूर्णता पर इंद्र जरितों की मांग पर उन्हें भूमि, अश्व और गाय आदि देते थे। जरित मान सम्मान के योग्य भी थे। एक ऋचा में उन्हें संत व्रति वाले प्रकृति के उपासक लिखा है जो यज्ञ अग्नि में नित्य आहुतियां देकर संसार के कल्याण की कामना करते थे। मित्रों, जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं। इस विषय क्रम के 8वें भाग के वक्तव्य का यही समापन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस विषय क्रम का अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका धन्यवाद। नमस्ते।